एक रात एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है। जीवन भर स्वर्ग की ही उसने बातें की थी और जीवन भर स्वर्ग का रास्ता क्या है वो लोगों को बताया था। वो निश्चिंत था कि जब मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंचूंगा तो स्वयं परमात्मा मेरे स्वागत को तैयार रहेंगे। लेकिन वहां द्वार पर तो कोई भी नहीं था। द्वार खुला भी नहीं था, बंद था। और द्वार इतना बड़ा था कि उसके ओर छोर को देख पाना संभव नहीं था। उस विशाल द्वार के समक्ष खड़े होकर वो एक छोटे से चींटी की तरह मालूम होने लगा, इतना छोटा मालूम होने लगा। उसने बहुत द्वार को खटखटाया, लेकिन उस विशाल द्वार पर उस छोटे से आदमी की आवाजें भी पैदा हुई या नहीं, इसका भी पता लगना कठिन था। वो बहुत डराया। निरंतर उसने यही कहा था कि परमात्मा ने अपनी ही शक्ल में आदमी को बनाया और आज इस विराट द्वार के समक्ष खड़े होकर वो इतना छोटा मालूम होने लगा। बहुत चिल्लाने, बहुत द्वार पीटने पर कोई द्वार से एक छोटी खिड़की खुली और किसी ने झांका। जिस व्यक्ति ने झांका था उसकी 1000 आंखें होंगी और इतनी तेज रोशनी थी उन आंखों की कि वो धर्मगुरु एक छोटे से दीवार के कोने में सरक गया। इतना डराया और चिल्लाया कि आप कृपा कर चेहरा भीतर रखें, हे परमात्मा आप चेहरा भीतर रखें, मैं बहुत डर गया हूं। और 1000 आंखों वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तो केवल यहाँ का पहरेदार हूं, यहाँ का द्वारपाल हूं। तुम कहां हो मुझे दिखाई नहीं पड़ते, तुम कितने छोटे हो और कहां छिप गए हो। उस धर्मगुरु ने चिल्लाकर कहा कि मैं तो परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं और स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहता हूं। उस द्वारपाल ने पूछा तुम हो कौन और कहां से आए हो। उसने कहा क्या आपको पता नहीं, मैं एक धर्मगुरु हूं और पृथ्वी से आ रहा हूं। उस 1000 आंखों वाले आदमी ने कहा पृथ्वी, ये पृथ्वी कहां है। वो धर्मगुरु हैरान हुआ। उसने कहा तुम्हें पृथ्वी का भी पता नहीं। उस 1000 आंखों वाले आदमी ने कहा कि किस यूनिवर्स में, किस विश्व की पृथ्वी की तुम बात कर रहे हो। करोड़ों यूनिवर्स, करोड़ों विश्व है। प्रत्येक विश्व के करोड़ों सूरज हैं, प्रत्येक सूरज की अपनी पृथ्वियां हैं। तुम किस पृथ्वी की बात करते हो। क्या नंबर है तुम्हारी पृथ्वी का, क्या इंडेक्स नंबर है। उसे तो कुछ पता नहीं था। उसने कहा कि हम तो एक ही विश्व को जानते हैं और एक ही सूरज को, और हमने इसलिए उनका कोई नाम नहीं रखा, कोई नंबर नहीं रखा है। उस पहरेदार ने कहा तब बहुत मुश्किल है पता लगाना कि तुम कहां से आते हो। पहली बार ही इस द्वार पर पृथ्वी का नाम सुना गया है और मनुष्य, ये शब्द भी पहली बार ही मेरे कानों में पड़ा है। उसके तो प्राण बैठ गए धर्मगुरु के। सोचा था परमात्मा द्वार पर स्वागत को मिले होंगे, यहां तो इसका भी कोई पता नहीं है कि जिस पृथ्वी से वो आता है वो कहां है। फिर भी उस पहरेदार ने कहा तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी पूछताछ करवाता हूं, थोड़ा समय तो लग जाएगा। उस भवन में खोज करवाता हूं कि तुम किस पृथ्वी की बातें करते हो, जहां सारी दुनिया के पृथ्वियों के संबंध में हमारे पास आंकड़े इकट्ठे हैं, नक्शे इकट्ठे हैं। लेकिन कुछ महीने लग जाएंगे, इसके पहले तो इसका पता लगना कठिन है कि तुम कहां से आते हो और किस जाति के हो और क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहां आने का। उसने कहा मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। उस पहरेदार ने कहा अनंत वर्ष हो गए मुझे इस द्वार पर, अभी तो मैं भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाया, और अब तक मैं ऐसे व्यक्ति को भी नहीं मिला हूं इस स्वर्ग के द्वार पर जिसने परमात्मा के दर्शन किए हो। परमात्मा की पूरी सृष्टि को ही जान लेना कठिन है, परमात्मा को जानना तो और भी कठिन। वो तो समग्रता का ही नाम है।
घबराहट में उस धर्मगुरु की नींद टूट गई। वो पसीने से लथपथ था, घबरा आया था। फिर रात भर उसे नींद नहीं आ सकी। वो बार बार यही सोचता रहा कि कहीं मनुष्य ने अपने अहंकार के ही प्रभाव में तो ये सारी बातें नहीं सोच ली हैं कि परमात्मा ने आदमी को अपनी ही शक्ल में बनाया और परमात्मा आदमी से मिलने को उत्सुक है और पुकार रहा है, और स्वर्ग के द्वार और मोक्ष ये कहीं मनुष्य ने अपने ही मन की कल्पनाएं तो नहीं खड़ी कर ली। ये बोध हमारा निरंतर तीव्र से तीव्र होता जाना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा तो जिंदगी को हम देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं। इसे दिखाई पड़ने में कौन सी कठिनाई है? मृत्यु रोज इसकी खबर लाती है कि हम कुछ भी नहीं, लेकिन हम मृत्यु को कभी गौर से देखते नहीं कि वो क्या खबर लाती। मृत्यु को तो हमने छिपा के रख दिया है, मरघट गांव के बाहर बना देते हैं ताकि दिखाई ना पड़े। किसी दिन आदमी समझदार होगा, धार्मिक होगा, तो मरघट गांव के बिल्कुल चौरस्ते पे बनाना हो कि रोज दिन में 10 दफा निकलते आते जाते दिखाई पड़े, मौत ख्याल में आए कि मौत है। अभी कोई लाश निकलती, मुर्दा निकलता है, बच्चों को हम घर के भीतर बुला लेते कि कोई मुर्दा निकल रहा है, भीतर आ जाओ। मुर्दा निकले और हमें समझ हो तो सब बच्चों को बाहर इकट्ठा कर लेना चाहिए कि देख लो ये आदमी मर गया। और ठीक ऐसे ही हम सब मर जाने को हैं। हमारे ना कुछ होने का बोध जिस बात से भी गहरा होता हो, जिस बात से भी तीव्र होता हो, वो सारी प्रक्रियाएं हमारे जीवन में वास्तविक धर्म के जन्म का, सत्य के जन्म का, प्रकाश के जन्म का कारण बनती। हम ना कुछ हैं, ये किन किन बातों से ख्याल में गहरा हो सकता है। इसी बात की पूरी प्रक्रिया को ध्यान समझना चाहिए, जिससे आप ना कुछ होने का आपको रोज रोज पता चलता चला जाए। हमारी हालत उल्टी है, हम कुछ हैं इस बात की कोशिश में जीवन भर प्रयास करते हैं।